तो हमारे साथ ईटी नाउ के एडिटर इन चीफ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज दालमिया जी जुड़ चुके हैं। निकुंज, वेरी गुड मॉर्निंग। आज एक अच्छी मॉर्निंग की स्टार्ट का अंदेशा दे रहा है गिफ्ट निफ्टी और साथ ही यूएस फेड की बैठक भी है। तो कैसे देख रहे हैं आज की चाल? क्या अब जो सेलिंग है थोड़ा सा लग रहा है कि अब थमनी चाहिए या फिर अभी भी थोड़ा सा माहौल खराब है? देखिए, आप ग्लोबल मार्केट्स को इस साल भयंकर रूप से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। मैं जापानीज़ मार्केट देख रहा था, अभी इस साल के अंदर 3 महीनों के अंदर जापानीज़ निक्केई इज़ अप 12%। नैस्डैक जो कि परफॉर्मिंग मार्केट है जहां पर टेक के स्टॉक्स हैं, और इंडिया नैस्डैक को हम पूरे 2023 में कंपेयर कर रहे थे, वहां पर 8% का उछाल है। और निफ्टी ने लगभग 2024 के सारे गेंस ख़त्म कर दिए हैं। और स्मॉल और मिड कैप में तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ। मेरा ये व्यू था कि भाई स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में करेक्शन आने वाला है, जो आ गया। मेरा ये व्यू था कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर खरीदारी नहीं करनी चाहिए, वह भी ठीक बैठ रहा है। और मेरा यह भी मानना है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो 60-70% करेक्शन है वह ख़त्म हो चुका है। मगर करेक्शन ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि उनके अंदर तेज़ी बरकरार होगी। देखिए, नीचे आना और नीचे आने के बाद ऊपर उठना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जस्ट बिकॉज द करेक्शन इज ओवर दैट डज नॉट मीन वी आर इन फॉर अ वी शेप रैली। मेरा मानना है कि जो मैं पहले भी बोल रहा था, अभी भी आई विल स्टिक माय नेक आउट एंड मेंटेन दैट व्यू एज ऑफ टुडे कि 20% ऑफ द स्टॉक्स इन 2023 इन द मिड एंड द स्मॉल कैप स्टॉक्स दे डिड नॉट गो अप। 100 में से 80% शेयर ऊपर गए थे, 20% नीचे गए थे। इस साल मुझे लगता है कि 80% स्टॉक्स जो रहेंगे वह नीचे की साइड रहेंगे और 20% स्टॉक्स ऊपर रहेंगे। तो स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर वो जो छोटा सा स्टॉक स्पेसिफिक पूल है, आपको उस पर नज़र रखनी चाहिए। मेरा ये भी मानना है कि बुल मार्केट ख़त्म नहीं है। बुल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ईजी पार्ट ऑफ द बुल मार्केट, दूसरा होता है डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द बुल मार्केट। तो बुल मार्केट का ईजी पार्ट है वह ख़त्म हो चुका है, बुल मार्केट का डिफिकल्ट पार्ट है अब वो चालू हो चुका है। जो समस्या है जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं करी थी, वो ये है कि भाई लार्ज कैप स्टॉक्स अचानक क्यों जैम से हो रहे हैं, क्यों एक डाउनवर्ड बायस में आ चुके हैं। इसका कारण है ब्लॉक डील्स। 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपए का प्रमोटर ब्लॉक आया है। बिगनिंग ऑफ द ईयर में कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि बैट की स्टेक सेल आएगी, कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि टीसीएस के अंदर स्टेक सेल आएगी, कोई एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि इतना बड़ा ब्लॉक इंडिगो का आएगा। 35 से 40 हज़ार करोड़ रुपया जब किसी भी मार्केट में अचानक 4 या 5 ब्लॉक डील्स में निकल जाता है, तो जाहिर सी बात है उसका फ्लोज पर इम्पैक्ट आएगा, और शायद वो फ्लोज जो हैं वह अभी आने में समय लगेगा। तो मार्केट लार्ज कैप में ठीक हो जाएगा और ठीक है, मगर तकनीकी फैक्टर्स की वजह से, फ्लो इम्बैलेंसिंग की वजह से मुझे लगता है कि जब फ्लोज वापस आके नॉर्मलाइज होंगे उसमें थोड़ा समय लग सकता है। देखो सर, गुड मॉर्निंग। आपने 3 बातें इंपॉर्टेंट बताई अपने इस पॉइंट के अंदर। पहला, एक तो बुल रन का डिफिकल्ट फेज चल रहा है। आप ये कह रहे हैं कि इस साल 20% स्टॉक्स ऊपर जा सकते हैं, 80% के शायद उतना पैसा नहीं बनेगा। तीसरा, आप ये कह रहे हैं कि जो बड़े फ्रंटलाइन शेयर्स हैं वो ब्लॉक डील की वजह से थोड़ा लिक्विडिटी को हिट कर रहे हैं, देख रहे हैं अपना। सर, मैं इसी में से ना 3 चीज़ें में से एक चीज़ उठा लेता हूँ। जो आपने बताया कि 20% स्टॉक्स थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, इनमें अभी भी काफ़ी दम है। वो सेगमेंट या वो शेयर अगर आपने आइडेंटिफाई कर रखे हो, उसमें से 1-2 भी मिलेंगे तो फिर काम बन जाएगा। आप जरा हिंट कर सकते हैं या बता सकते हैं? टिप्पी, देखिए, आपको ये देखना है कि कहाँ पर ग्रोथ और वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन अच्छा है। ग्रोथ का कॉम्बिनेशन इस समय भारत में कई सेक्टर्स में अच्छा दिख रहा है, भले वो बैंकिंग हो, एनर्जी ट्रांसमिशन हो, ईवी हो। ग्रोथ इस समय यूनिवर्सल है। कुछ 80% ऑफ द सेक्टर्स हैव अ बेटर आउटलुक फॉर 2024 देन 2023, मगर वहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर के मुझे लगता है कि आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। तो इस प्रश्न को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कहाँ पर नियर टर्म में मुझे लगता है और कहाँ पर मुझे लगता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ग्रोथ रहेगी। नियर टर्म में मुझे लगता है कि बिकॉज इलेक्शन डेट्स आ चुकी हैं और क्योंकि जो माहौल रहेगा वह पॉलिसी फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट, बीजेपी का मैनिफेस्टो, इन बातों पे शेयर बाज़ार का ध्यान रहेगा। तो जाहिर सी बात है, जब उन चीज़ों पे मार्केट का ध्यान रहेगा तो थीम्स कौन से हैं? डिफेंस, टू सम एक्सटेंट एनर्जी ट्रांसमिशन, टू सम एक्सटेंट
टेक्निकल एक्सपोर्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, इन क्षेत्रों में आपको नज़र रखनी चाहिए। फिर हम आते हैं मीडियम टर्म में। मीडियम टर्म में मुझे लगता है बैंक्स विल कम बैक। मीडियम टर्म में मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग विल ओनली बिकम बिगर। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी ठीक ठाक चलेंगे। मीडियम टर्म में मुझे लगता है कि आपको एनर्जी ट्रांसमिशन की और नई कंपनियां देखने को मिलेंगी। तो शॉर्ट टर्म में आपको गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क, पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, एक्साइटमेंट अबाउट गवर्नमेंट मैनिफेस्टो, उस पर ध्यान दीजिए। एक क्षेत्र की बात करते हैं, क्रूड पे नज़र रखिए। मुझे नहीं लगता कि क्रूड के अंदर जो उछाल आया वह परमानेंट है। तो क्रूड में अगर उछाल परमानेंट नहीं है तो ओएमसीज में जो गिरावट आई थी वह भी परमानेंट नहीं हो सकती है, बिकॉज वो स्टॉक्स अभी सस्ते हैं। तो अगर थीम की आप बात कर रहे हैं तो कुछ आने वाले समय के लिए मुझे लगता है ओएमसी स्टॉक्स पे ज़रूर नज़र रखिए। कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, इलेक्शन की डेट आ चुकी हैं, तो प्राइस कट्स नहीं आएंगे। जी निकुंज सर, गुड मॉर्निंग। मुझे तो क्रूड पर ही आपसे पूछना था और ये समझना था कि क्या क्रूड को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत है, क्योंकि कल हमने कंजम्पशन वाले शेयरों में भी कल हमने गिरावट देखी, थोड़े थोड़े लिंकेजेस उनके भी हैं। $87 का भाव है, क्या टेंशन लेना है या नहीं लेना है? देखिए लॉन्ग टर्म में अभिषेक हम देख रहे हैं कि क्रूड के अंदर जो बड़ा उछाल आता है वह सप्लाई डिस्ट्रप्शन से आता है, और अभी लग नहीं रहा है कि सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी। देखिए क्रूड में दो पार्ट्स हैं अगर आप प्रोडक्शन की बात देखें, ओपेक और नॉन ओपेक। ओपेक जो है उसके अंदर सऊदी अरेबिया है और नॉन ओपेक में रशिया है। ये दोनों चाहते हैं कि क्रूड के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो कि प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हो जाए। वर्ल्ड इकोनॉमी इस समय इतनी शार्प नहीं है कि $100 क्रूड को डाइजेस्ट कर सके। तो जो क्रूड का प्राइस 70 से 75 या 75 से 80 या 70 से 80 का जो बैंड है वो एक स्वीट स्पॉट बोलते हैं। मुझे लगता है स्वीट स्पॉट के अंदर ही क्रूड रहेगा। टेम्प्रेरी डिस्ट्रप्शंस होती हैं, टेम्प्रेरी न्यूज़ की वजह से एफएनओ के अंदर हम देखते हैं अप एंड डाउन होता है, तो वो तो होता रहेगा। मगर इस समय ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस, स्पेशली ओपेक एंड नॉन ओपेक, उन्होंने थोड़े दिन पहले देखिए प्राइस कट करा था क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है। तो अगर क्रूड $100 हो गया, $110 हो गया, फॉरगेट व्हाट हैपेंस टू इंडिया। मुझे लगता है कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ सकता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन आए जिससे कि ऑयल की डिमांड कम हो जाए, मेरा ये मानना है। तो मुझे नहीं लगता क्रूड को लेकर के इस समय बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ओके, इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे निकुंज सर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और ढेर सारे स्टॉक्स पे भी बात करने के लिए। तो ओएमसीज खास तौर से एक सेगमेंट निकल कर आ रहा है जहां पे रखनी है नजर। एक अच्छी खबर आई है जोमेटो की तरफ से, खास तौर से वेजिटेरियन लोगों के लिए। प्योर वेज मोड जोमेटो ने लॉन्च किया है, और ख़ास तौर से जो शाकाहारी लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं खाने की हैंडलिंग को लेकर, खाने की कुकिंग को लेकर थोड़ा मन में संदेह होता है, शक होता है, कई बार ऑर्डर नहीं करते हैं, उनके लिए जोमेटो ये सर्विस लेकर आई है, प्योर वेज ऑप्शन। हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इनके ज़रा व्यू ले लेते हैं। राहुल, किस तरह से आप देख रहे हैं इस कदम को जोमेटो की? क्या आपके घर में कोई ऐसे वेजिटेरियंस लोग हैं जिनको हिचक होती है जोमेटो से ऑर्डर करने में फूड? अब ये दूर हो गई अब तो। तो ऑन अ पर्सनल लेवल तो ऐसा कोई हिचक है नहीं, बट जनरली जोमेटो की स्टॉक की जी। बात करें तो वंस अगेन एक अप ट्रेंड शुरू होने के लिए तैयार है। लास्ट फरवरी से आप देखिएगा 1 साल के लिए एक एकदम स्टेडी अप ट्रेंड था स्टॉक में, एंड एक छोटा सा करेक्शन हुआ जो बहुत ही हेल्दी माना जाता है, और एक बाय लेवल से फिर से नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव स्टार्ट होने के लिए स्टॉक तैयार है। ठीक है, तो काफ़ी डाइवर्जेंट हमने व्यूज़ देखे। कल एक्स पे भी कई सारे कमेंट्स इससे रिलेटेड आ रहे थे। कंपनी के हेड दीपेंद्र गोयल का भी कहना था कि ये मूव उनको लेकर लिया गया है जो कि हिचकते हैं नॉन वेज और वेज अगर खाना मिक्स हो जाता है उसको मंगवाने से, और साथ ही कई बार पैकेजिंग में भी वो स्मेल रह जाती है जिसके चलते ये मूव लिया गया है। पर उनका ये भी कहना है, आज ही सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं या फिर कुछ और कमेंट्स आते हैं तो वो इस मूव को वापस भी ले सकते हैं, पर देखना होगा कि कैसे होता है। पर जी हाँ, इसको लेकर जोमेटो खबरों में ज़रूर है, और स्टॉक प्राइस पे भी आपको राहुल ने एक रणनीति बता दी कि स्टॉक चलने के लिए तैयार है।